धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावनाओं के अंतर्गत जो है लोक भावना का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय आरंभ करते हैं, उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़यातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जब बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्लोक नंबर 226। यह ग्रंथ आचार्य श्री सुखचंद स्वामी जी ने लिखा और इसकी टीका कर रहे हैं 105 क्षुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। श्लोक नंबर 126 से स्वाध्याय आरंभ करते हैं। 226 से स्वाध्याय आरंभ करते हैं। अधो वेत्रासनाकारो मध्ये झल्लरी निभ मृग श्रृंग दृश्य सच्चग्रे शातादित्थम च त्रियात्मक। उक्त लोक नीचे बैत के आसन के समान, मध्य में झालर के समान और ऊपर मृदंग के सदृश है। इस प्रकार से यह 3 आकृतियां रूप है। लोक का आकार, लोक का आकार कैसा है तो इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में किया गया है। इस लोक में को 3 भागों में बांट लीजिए। किसी भी चीज़ के 3 भाग किए जाएंगे तो उसका क्या नाम है? अधोभाग, मध्य भाग और ऊर्ध्व भाग। तो इस लोक के 3 भाग हैं, अधोभाग, मध्य भाग और ऊर्ध्व भाग। इसमें अधोभाग तो है वेत्रासन के आकार, मूढ़ा के आकार, अर्थात नीचे से चौड़ा है और ऊपर से सकरा है, सकरा हो गया। लोक रचना को शीघ्र जानने के लिए यह उपाय बड़ा अच्छा है कि 7 बालक एक के पीछे एक खड़ा कर दीजिए और वे सातों के सातों पैर पसार करके कमर पर हाथ रख करके खड़े हों। तो ऐसी लोक की रचना है, बिल्कुल ठीक समझ में आ सकती है। क्या कहा? मानो ऐसा लोक रचना का दृश्य बनाए, 7 बालकों को खड़ा करके। और यह तो हुआ पूरा लोक। अथवा बतलाओ हम आप किस तरह से रहते हैं कि इस लोक के चारों तरफ भी घूम करके देखें तो वह स्थान नहीं दिख सकता कि इस सारे लोक के बीच में एक तृष्णाली है। और जैसे 3 लड़के पीछे के छोड़ करके बीच के बालक उसमें भी ठीक बीच में मान लो कि जितनी चौड़ी गर्दन है उतनी ही चौड़ी शरीर के बीच की नाली है। बीच बीच में चकोर या आकार बना करके ले लीजिए। तो तृष्णाली की रचना उतनी ही ऊंची वह तृष्णाली है, यह भी किसी ओर से दिखेगा नहीं। और उस तृष्णाली के मध्य भाग में असंख्यात द्वीप समुद्र की रचना है और उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में जम्बू द्वीप है और उसके एक ओर भरत क्षेत्र है, उसमें 5 खंड हैं, आर्यखंड के बीच में है और अपना सबका देश। वहाँ हम आप कितनी भी जगह में रहते हैं वह समझ लीजिए कि वह उन सब लड़कों के विस्तार बन गया है, तो घेरा बन गया है। तो उसे घेरे में
एक सुई की नोक के बराबर भी भाग नहीं बैठता। जिस देश में हम आप रहते हैं तो उस रचना में जो अधोलोक है अर्थात नाभि के नीचे का, कमर के नीचे का जितना हिस्सा है वो अधोलोक है। तो ये वेत्रासन के समान लगता है और ऊपर जो नाभि के ऊपर बचा हुआ है वह मृदंग के समान मालूम होता है। और जैसे मृदंग दोनों तरफ से सकरा रहता है और बीच में मोटा रहता है, इसी कुछ कुछ ढोल भी ऐसे ही हुआ करते हैं, पर मृदंग के बीच में भी घेरा रहता है। तो इस तरह मालूम होता है कि बीच में जो मध्य लोक है वह झल्लरी के समान मालूम होती है, समतल है। ऐसे 3 प्रकार के लोक इस आकार में स्थित हैं और इस समस्त लोक को में एक तृष्णाली है, उस तृष्णाली में जीव होते हैं। और जितना बचा हुआ हिस्सा है आप उन 7 बालकों की रचनाओं के लोक को निरख करके सोचते जाएं। जितना भी तृष्णाली के बाहर का हिस्सा है उसमें केवल स्थावर जीव रहते हैं और स्थावर जीव तृष्णाली में भी हैं और तृष्णाली के बाहर भी हैं। तृष्णाली के सिवा अन्य जगह तृष नहीं रहे और उन तृषों में भी जो विकलत्र हैं, कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु, वे सब इस मध्यलोक में भी थोड़ी सी जगह में पाए जाते हैं। तो ऊपर देवलोक का निवास है और नीचे नारकी जीवों का निवास है। तृष्णाली के बाहर की तृष की संभावना तो स्थावर सब जगह है। तृष्णाली के बाहर कभी तृष जीव अगर रहते हैं तो इस स्थान में रहते हैं, तो इसे भी ध्यान में लाना है। कोई भी जीव मर करके यदि तृष्णाली के बाहर जन्म धारण कर जाता है तो मरने के बाद तो वह स्थावर कहलाने लगेगा। लेकिन मरण से पहले, जिसे कि मरणांतिक समुद्घात कहते हैं, कि वह जीव मरते समय एक बार जन्म स्थान में भी पहुंच सकता है तो फिर लौटकर शरीर में आकर के एकदम निकलता है। तो मारणिकांत समुद्घात को भी किसी भी तृष का और जैसे उसे पैदा होने से हो, तृष्णाली से दूर हो, तो वह तृष जीव बाहर ही आया, ना कि फिर लौट करके। तो फिर शरीर में आकर एक साथ मरकर जावेगा। तो जिससे भी तृष्णाली से बाहर तृष जीव वह रह सकते हैं। तो बाहर के स्थावर जीव का तृष्णाली में तृष पर्याय में मानो जन्म होता है तो मरने के बाद वह भी तृष कहलाने लगेगा। तो ये बाहर तृष रहा, वहाँ कोई स्पष्ट दिशा में तृष बाहर नहीं रहते हैं। तो समस्त लोक रचनाओं के समान मान लो कि फल जैसे ऐसा एक महान लोक है जिसे लोक में हम अपना निवास करते हैं। तो सारी लोक रचना जान लेने से मोह में अंतर आता है कि किस तरह मोह करना है। लोक तो ऐसा है, तो इन सब भावनाओं का प्रयोजन है मोह राग द्वेष दूर होना। और जिस प्रकार आत्मा को समता का सुख प्राप्त हो तो इस प्रकार परिणति बने, इसी से लिए 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है। यत्रेते जन्तवः सर्वे नानागतिषु संस्थिता उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते कर्म पाशव संगता। इस लोक के भीतर अनेक नरकादि योनियों में स्थिर प्राणी कर्म रूपी फांस के वशीभूत होकर के उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। तो सभी जीवों के स्वभाव में एक पर विभाव से विविधता, जहाँ पर ये सब प्राणी नाना गतियों में स्थिर होते हुए कर्मों के जाल के वशीभूत होकर के उत्पन्न होते हैं,
और मरते हैं, वही तो यह लोक है। लोक में क्या हो रहा है? लोक में जीव नाना गतियों में जन्म लेते हैं, मरते हैं, उत्पन्न होते हैं, विपन्न होते हैं। यही सब जीवों के लिए हो रहा है। एक स्थिति, समान स्थिति जो भी होगी वह स्वभाव विकास की होगी। तो स्वभाव के विपरीत जितने भी परिणमन हैं वे सब एक समान होते हैं। जैसे कोई सवाल दे तो उसका सही उत्तर जो होगा वह एक ही होगा, और गलतियां तो जो होंगी वह नाना प्रकार की होंगी। तो विकार जो होते हैं वे नाना प्रकार के, किंतु जो स्वभाव का विकास है वे सब में एक समान है। तो यहाँ लोक में सब विभिन्नताएं देखी जा रही हैं। यहाँ वहाँ चलने फिरने से गतियों के लिए विहार कर लीजिए, गृहस्थों के लिए पर्यटन कह लीजिए, तो चलना फिरना अनेक घटनाएं जो दृष्टि में आती हैं, उन घटनाओं से इस जीव को शिक्षा मिलती है और कुछ यह अपनी ओर झुकने का भी भाव रखता है। तो अब देखिए, बहुत बड़ा बोझ लादा है बग्गी में और भैंसा लादे चला जा रहा है और उस पर बेदर्द होकर के डंडे भी मारते जा रहे हैं, और फिर और भी दसों प्रकार की घटनाएं देखने में आती है। तो उसकी यह हालत देख करके क्यों दुखी होता है? इसलिए दुख होता है कि यह भी जीव है, हम भी जीव है। ऐसी वेदना हमें होती है तो वैसी ही वेदना इसे होती है। पर बेचारा भार लादे है, पर तंत है, उसको देखकर दया आती है। उसका कारण है कि समानता की बात मन में आई है। ऐसा तो हो तो मैं भी हूँ, यह भी जीव है। यों इस प्रकार संबंध चित्त आते हैं तो जिनके कहने में तो देर लगती है पर विचारों में देर नहीं लगती। तो इन सब संबंधों के कारण एक राग होता है और अपनी ओर के झुकाव का। तो ऐसी घटनाएं देखकर भी यह लगता है कि इसलिए वैभव कमाना, इसलिए धन जोड़ना, किस लिए दुनिया के बहुत बहुत अपना नाम चाहना, सारी बातें एक हो जाती है। पर जैसे कभी खुद पर विपत्ति आती है, रोग हो गया, कठिन या अन्य कोई विपदा आई, लोक में सर्वत्र अशरणता, तो मरणासन अवस्था हो गई, तो उस समय फिर उसे वैभव को जोड़ने का नहीं पड़ती, कमाई की नहीं मन में आती, सब आसार जचने लगता है। फिर उस समय किसी का मोह नहीं बचता। ऐसी प्राकृतिक बात है। कुछ भी विवेक हो उसकी, जिसके उसकी बात है, तो अनेक तरह के विचार विकार, अनेक घटनाएं जहाँ जीव करते रहते हैं, वही तो यह लोक है। यह लोक सार रहित है। इस लोक में कोई त्रस नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसका शरण मान लिया जाए, विश्वास कर लिया जाए, जहाँ शांति और विश्राम मिल सके। लोक में ऐसा कोई जीव नहीं जिस जीव के निकट हम रहे, जिसका हम आत्मसमर्पण कर दें तो अपना कुछ दुख दूर हो सके। ऐसा भी कोई जीव नहीं। यह असारता की, अशरणता की बात अनादिकाल से चली आ रही है। ऐसे इस लोक में मौज मान करके रहना, बेहोश रहना, धर्म की ओर दृष्टिपात ना रहना, विषयों की ओर भोगों में रम जाना, यह तो कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।